सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी देख रहे हैं आप। भदोही जिले की खबरों को लेकर मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज के भदोही जिले की फटाफट खबरों के साथ। क्या है भदोही जिले की अहम खबरें। गैर जनपद से आकर एक मुस्लिम परिवार बाल विवाह कर रहा था। तभी सूचना पर पुलिस के साथ पहुंची बाल कल्याण समिति की टीम ने बाल विवाह को रोक दिया। यह बाल विवाह औराई थाना इलाके के घोसिया स्थित चौधरी मोहल्ले के हाजी साहिद चौधरी मैरिज हॉल में हो रहा था। बाल कल्याण समिति ने लाडो अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर मैरिज हॉल में छापेमारी की। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। इस संबंध में बाल कल्याण समिति की सदस्य संगीता खन्ना ने बताया कि हो रहे बाल विवाह में वर पक्ष मिर्जापुर के चुनार सीखड़ गांव निवासी तथा वधु पक्ष प्रयागराज के हनुमानगंज का निवासी था। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की व 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। कहा कि इस विवाह में शामिल माता पिता, भाई बहन, परिवार, बाराती, मैरिज हॉल संचालक, बावर्ची, निकाह कराने वाले धर्मगुरु के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस मौके पर बाल कल्याण समिति के डॉक्टर पंकज मालवी, विनय पाठक, राजेश यादव आदि मौजूद रहे। शुक्रवार को रेलवे ट्रैक पार करते समय एक बाइक मालगाड़ी ट्रेन में फंस गई। ट्रेन में फंसी बाइक घसीटते हुए 1 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। बाइक सवार लापता है। सूचना पर रेलवे पुलिस पहुंची थी। मामला भदोही शहर के इंदिरा मिल रेलवे क्रॉसिंग के पूर्वी छोर अभयनपुर मैदान के सामने सरोज बस्ती का है। बताया जाता है कि रात 8 बजे भदोही से वाराणसी की तरफ एक मालगाड़ी ट्रेन जा रही थी। तभी सरोज बस्ती के समीप एक बाइक चालक रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। बाइक ट्रेन में फंस गई और 1 किलोमीटर घसीटते हुए मुरवा पुल के समीप पहुंच गई। ट्रेन के ड्राइवर ने इसकी जानकारी भदोही रेलवे स्टेशन के आरपीएफ पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज मनोज कुमार ने बाइक को कब्जे में ले लिया है। चालक का कुछ पता नहीं चल पाया है। बाइक का नंबर यूपी 66 V2016 है। शुक्रवार को भदोही शहर कोतवाली इलाके के धौरारा पुलिस चौकी अंतर्गत उमरी गांव में एक पीपल का पुराना विशाल पेड़ अचानक धराशायी हो गया। पेड़ की जद में आने से बच्चा सिंह के मकान का बारजा जहां क्षतिग्रस्त हुआ है, वहीं इसी पेड़ के नीचे दवाखाना चलाने वाले डॉक्टर प्रशांत तिवारी की कार खड़ी थी, जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही बारजे के समीप बैठे बच्चा सिंह भी घायल हो गए। उमरी गाँव में सैकड़ों वर्ष पुराना पीपल का पेड़ अचानक धराशायी हो गया। पेड़ गिरते ही गांव में अफरा तफरी फैल गई। इस पुराने पेड़ के गिरने की सूचना मिलते ही वहां दूर दराज से ग्रामीण देखने के लिए पहुंचे थे। बच्चा सिंह नामक व्यक्ति के मकान के समीप यह विशाल पीपल का पेड़ मौजूद था। उमरी रामपुर मार्ग पर मौजूद इस पेड़ के गिरने से आवागमन भी बाधित हो गया है। सूचना पर पुलिस पहुंची थी। गोपीगंज कोतवाली इलाके के 2 अलग अलग जगहों पर शुक्रवार को कार का शीशा तोड़कर नकदी सहित आभूषण पर उचक्कों ने हाथ साफ कर दिया है। इस वारदात से नगर में हड़कंप मचा हुआ है। पहली घटना के बारे में आपको जानकारी दे दें कि नगर के पड़ाव पर एक मेडिकल स्टोर के समीप जीके प्रजापति नामक व्यक्ति अपनी कार खड़ी कर मेडिकल स्टोर पर चला गया। कुछ देर बाद वापस लौटे तो देखा कि उचक्कों ने कार का शीशा तोड़कर 25,000 नगद सहित बैग में रखा कुछ जरूरी कागजात उठा ले गए। इसी तरह गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड निवासी दीपचंद की पुत्री अंकिता राय के कार का शीशा तोड़कर उचक्कों ने सोने की अंगूठी, चांदी का कड़ा व कुछ नकदी उठा ले गए। अंकिता राय के मुताबिक गोपीगंज नगर के बस स्टैंड के समीप अपनी कार खड़ी कर बच्चे का जूता खरीदने गई हुई थी। तभी उचक्कों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इस दोनों घटनाओं को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जमुनीपुर बीड़ा कॉलोनी में चोरों के आतंक से आवंटी व रहवासी खौफ में हैं। आए दिन चोरी की वारदात हो रही है। बावजूद भदोही पुलिस चोरी की वारदातों पर अंकुश लगा पाने में पूरी तरह नाकाम है। भदोही पुलिस तो दलालों के चंगुल में फंसी हुई है। एक बार फिर हौसला बुलंद चोरों ने जमुनीपुर बीड़ा कॉलोनी में रहने वाले अध्यापक अभिषेक मुखर्जी के शौचालय की खिड़की तोड़कर घर में घुसे और 25,000 नगद सहित 2 सोने की अंगूठी पर हाथ साफ कर दिया। अभिषेक मुखर्जी जमुनीपुर बीड़ा कॉलोनी में किराए के मकान में रहते हैं। जब शुक्रवार को अभिषेक मुखर्जी स्कूल से घर पहुंचे तो मकान के अंदर का नजारा देख
दंग रह गए। 25,000 नगद सहित 2 सोने की अंगूठी गायब थी। अध्यापक अभिषेक मुखर्जी ने भदोही कोतवाली को सूचना दी है। भदोही जिले के किसान भाइयों को अभी 4 दिन और बारिश के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वहीं 4 दिन बाद भदोही जनपद वासियों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। 3 से 4 दिन के बाद यानी 16 से 18 जुलाई के बीच भदोही जिले में हल्की बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन 20 जुलाई के बाद भदोही जनपद में भारी बारिश होने की संभावना है। यह जानकारी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा दी गई है। इस दौरान किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की रोपाई का कार्य करते रहें, बाजरा, ज्वार व अरहर की बुआई शुरू कर दें, जिससे आगामी दिनों में होने वाली बारिश का लाभ इन फसलों को मिल सके। स्कूल से घर लौटते समय बाइक के धक्के से घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला गोपीगंज थाना इलाके के केदारपुर चकपड़ौना इब्राहिमपुर मार्ग का है, जहां केदारपुर निवासी चंद्रभान गौतम का 8 वर्षीय पुत्र सत्यम गौतम शुक्रवार को स्कूल से घर लौट रहा था। अभी चकपड़ौना इब्राहिमपुर मार्ग पर एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। घायल छात्र को CSC गोपीगंज लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान घायल छात्र की मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भदोही शहर के जलालपुर मोहल्ले में संचालित होने वाले सस्ते गल्ले के दुकानदार उमई के खिलाफ पूर्ति निरीक्षक भदोही संगीता यादव ने मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि कार्ड धारक रेहाना, रीना देवी, आजरा परवीन आदि को यूनिट के हिसाब से राशन कम दिया जा रहा था। जब जांच के लिए पूर्ति निरीक्षक संगीता यादव पहुंची तो दुकान पर साइन बोर्ड, रेट बोर्ड, स्टॉक बोर्ड, खाद्य सुरक्षा, आपका अधिकार, विभागीय टोल फ्री नंबर आदि नहीं पाया गया। स्टॉक के हिसाब से कुछ राशन भी गायब थे। पूर्ति निरीक्षक ने इसकी शिकायत डीएम से की। डीएम के आदेश के बाद कोटेदार उमई के खिलाफ भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब देखना यह होगा कि क्या भदोही शहर में संचालित अन्य कोटेदारों द्वारा जो यूनिट से राशन कम देते हैं उनके खिलाफ मुकदमा विभागीय अधिकारी दर्ज कराएंगे, क्योंकि अधिकतर कोटेदार यूनिट के हिसाब से राशन कार्ड धारकों को राशन कम देते हैं। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के गोपीगंज मार्ग गिरधरपुर मोड़ के समीप शुक्रवार की दोपहर एक तेज रफ्तार कार ने सवारियों से भरी ऑटो में टक्कर मार दी। ऑटो में कोयरौना थाना इलाके के गोलखरा गांव के एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे। जैसे ही ऑटो गोपीगंज ज्ञानपुर मार्ग के गिरधरपुर मोड़ के समीप पहुंची, तभी एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो पलट गई। ऑटो पलटने से सभी सवार ऑटो में फंस गए। मौका देख चालक कार सहित फरार हो गया। वहीं ऑटो चालक भी घटना स्थल पर ऑटो छोड़कर फरार हो गया था। ऑटो में फंसे लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंचे और सभी को बाहर निकाला। घायलों में गोलखरा निवासी गुलाब, तारा देवी, शिव कुमार, सुशीला और कलावती शामिल है। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। कुछ दिन पहले हुई बारिश के बाद अब लगातार तेज धूप के बीच हो रही उमस के चलते जिले में डायरिया के मरीजों में इजाफा हुआ है। शुक्रवार को ज्ञानपुर महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में लगभग 1 दर्जन से अधिक ऐसे मरीज पहुंचे थे जिनमें डायरिया के लक्षण पाए गए। उल्टी दस्त के मरीजों का इलाज किया गया। इस संबंध में अस्पताल के डॉक्टर माधव बर्नवाल ने बताया कि तेज धूप व उमस के चलते डायरिया मरीजों में इजाफा हुआ है। शुक्रवार को जिला अस्पताल में भिदिउरा, भुड़की, चकमा, सरपताहा, गिरधरपुर इलाके से लगभग 18 मरीज ऐसे आए थे जिनमें डायरिया के लक्षण पाए गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। शुक्रवार को गोपीगंज नगर के रामकृष्ण खट्टू ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह बाबा बड़े शिव धाम सेवा समिति संगठन के सचिव हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग एक संगठन बनाकर गोलबंदी कर रहे हैं। कहा कि पूर्व में भी प्राचीन बड़े शिव धाम मंदिर के कुछ हिस्से को क्षतिग्रस्त किया गया था। शिकायती पत्र देते हुए रामकृष्ण खट्टू ने इस संगठन को प्रतिबंधित किए जाने की मांग की है।
ज्ञानपुर विकासखंड के गोपीगंज थाना अंतर्गत ग्राम सभा कसीदहा में निर्माणाधीन ग्राम पंचायत सचिवालय की छत उड़ गई। बताया जाता है कि शुक्रवार को आई तेज हवा के चलते निर्माणाधीन ग्राम पंचायत सचिवालय की मीटिंग हॉल के छत के ऊपर लगी टीन सेट उड़ गई। टीन सेट उड़ने के साथ साथ बाउंड्री के ऊपर की दीवार भी गिर गई है। ग्राम सभा का भारी नुकसान हुआ है। टीन सेट उड़ने से हड़कंप मच गया था। शुक्रवार को लगभग 12 बजे दिन में आई तेज हवा के चलते यह हादसा हुआ है। पंचायत भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी बीच शुक्रवार को तेज हवा से टीन सेट उड़ गई है। जुलाई का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। रजवाहा भी सूखे पड़े हैं। ऐसे में भदोही शहर के शेखपुर सिविल लाइन निवासी पूर्व नामी सभासद व समाजवादी छात्र सभा के निवर्तमान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार यादव ने शुक्रवार को अधिशासी अभियंता नहर विभाग को पत्र सौंपते हुए रजवाहा में पानी छोड़े जाने की मांग की है। कहा कि बारिश न होने के कारण किसान परेशान हैं। बावजूद दुर्गागंज सुरियामा इलाके के नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया है। सपा नेता ने पत्र सौंपते हुए शीघ्र ही नहर में पानी छोड़े जाने की मांग की है। सुरियामा थाना इलाके के जीयनपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार एक ट्रैक्टर सड़क किनारे गड्ढे में जा फंसा। बताया जाता है कि एक खाली ट्रैक्टर ट्राली सहित कुसौली जा रहा था। तभी ठकुरैनी के तारा के समीप ट्रैक्टर की ट्राली सड़क किनारे गड्ढे में उतर गई। ट्रैक्टर पलटता तो हादसा हो सकता था। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने गड्ढे में फंसे ट्रैक्टर की ट्राली को बाहर निकाला। मौके पर ग्रामीण जमा हो गए थे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनवाए गए भदोही जिले के नगर पालिका व नगर पंचायतों के शौचालयों की हकीकत परखने शुक्रवार को लखनऊ से नगर निकाय के अधिकारी भदोही जनपद पहुंचे थे। स्वच्छता के पैमाने पर नगर पंचायत सुरियामा, घुसियां और खमरियां फिसड्डी साबित हुआ है, जहां अधिकारी ने जमकर इनके अधिशासी अधिकारियों को फटकार लगाई है। आपको बता दें कि लखनऊ से नगर निकाय के अधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार गोस्वामी स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनवाए गए शौचालयों की हकीकत परखी है। साथ ही ज्ञानपुर स्थित राजकीय गेस्ट हाउस में जिले के अधिशासी अधिकारियों के साथ बैठक की। स्वच्छता मिशन के साथ साथ नगर निकायों के जर्जर बिल्डिंगों की भी जानकारी ली। ज्ञानपुर के पुरानी कलेक्ट्रेट स्थित बने शौचालय का निरीक्षण किया तो वहां खामियां ही खामियां मिली, जिस पर लखनऊ से आए अधिकारी ने ईओ को जमकर फटकार लगाई। बैठक में ईओ भदोही जीलाल, ईओ नई बाजार संजय कुमार सरोज सहित तमाम अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे। शुक्रवार को ज्ञानपुर स्थित महिला थाने का सीओ औराई रामलखन मिश्रा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महिला उत्पीड़न संबंधित शिकायतों के निस्तारण का सख्त निर्देश दिया है। अचानक निरीक्षण करने पहुंचे औराई सीओ को देख महिला थाने में हड़कंप मच गया। सीओ औराई ने कार्यालय, रजिस्टर, कंप्यूटर कक्ष, परिसर की साफ सफाई आदि का निरीक्षण किया। महिलाओं से संबंधित शिकायती पत्रों का शीघ्र निस्तारण किए जाने का सीओ ने निर्देश दिया। उन्होंने महिला थाना अध्यक्ष माखन लाल को निर्देशित करते हुए कहा कि दहेज उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निस्तारण शीघ्र करें और ऐसे शिकायतों के प्रगति की सीओ औराई ने जानकारी भी ली। सावन माह को देखते हुए कांवरियों के लिए भदोही जिले का राष्ट्रीय राजमार्ग का उत्तरी लेन जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षित तो कर दिया गया, लेकिन भदोही जिला प्रशासन की लापरवाही कहीं कांवरियों के लिए भारी न पड़ जाए। कांवरियों के लिए सुरक्षित किए गए उत्तरी लेन पर बेखौफ वाहन फर्राटे भर रहे हैं। अगर छोटी सी भी दुर्घटना हुई तो अंजाम सभी को मालूम है। शुक्रवार को भी गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तरी लेन पर वाहनों का आवागमन देखा गया, जिसमें बेखौफ वाहन फर्राटा भरते दिखाई दे रहे हैं। भदोही जिला प्रशासन की यह लापरवाही कांवरियों के लिए भारी पड़ सकती है। भदोही जिले के अधिकारियों ने शायद न सुधरने की कसम खा रखी है। कार्यालय व अपने क्षेत्र में मौजूद रहने का डीएम का फरमान भी भदोही जिले के अधिकारी व कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है। ऐसे ही मामले को लेकर अब लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। शुक्रवार को ज्ञानपुर विकास खंड के पूरे झम्मन गांव के ग्रामीणों ने अक्सर लापता रहने वाले ग्राम सचिव के खिलाफ गांव में प्रदर्शन करते हुए मोर्चा खोल दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पानी की तरह पैसा बहाकर ग्राम सचिवालय का निर्माण कराया है और निर्देश दिया है कि
सचिव ग्राम सभा में मौजूद रहे, लेकिन भदोही जिले के जिम्मेदार अधिकारी कोई भी आदेश का पालन करने को तैयार नहीं है। शुक्रवार को पूरे झम्मन गांव के ग्रामीणों ने कहा कि गांव में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी लापता रहते हैं, जिसकी वजह से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आदि काम नहीं हो पा रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों में सुमन देवी, सुषमा यादव, मालती आदि महिलाएं मौजूद रहीं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने भी कमर कस ली है। शुक्रवार को ज्ञानपुर विधानसभा के विजयीपुर में पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने इस संकल्प के साथ सदस्यता ग्रहण की कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित कराई जाएगी। ज्ञानपुर विधानसभा अध्यक्ष रामजीत बिंद के नेतृत्व में आयोजित सदस्यता अभियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी महेंद्र कुमार बिंद मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि पार्टी भदोही जिले में सदस्यता कार्यक्रम तेजी से चलाएगी। इस मौके पर सूरज बिंद, मनोज बिंद, रिंकू बिंद, राम सिंह बिंद आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के अहमदगंज गजिया ओवरब्रिज के लिप्पन तिराहे की तरफ पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है। ऐसे में आवागमन के चलते निर्माण कार्य में कर्मियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी परेशानी को देखते हुए उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता ने एसपी को एक पत्र देते हुए 16 जुलाई तक अहमदगंज गजिया के दक्षिणी छोर से लिप्पन चौराहे के मध्य यातायात को परिवर्तित किए जाने की मांग की है। सरकारी जमीनों व चकमार्गों से कब्जा हटाने का डीएम का फरमान भदोही जिले में हवा हवाई साबित हो रहा है। दबंग खुलेआम सरकारी भूमि पर अब भी कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। एक ताजा मामला आया है ज्ञानपुर विकास खंड के ऊंच थाना अंतर्गत पूरे मटका गांव से, जहां 2014 व 2015 में मनरेगा के तहत चकमार्ग का निर्माण कराया गया था। पूर्व प्रधान द्वारा इस चकमार्ग का निर्माण मदन यादव पूरे मटका के घर से पिलखुना बॉर्डर तक मनरेगा के खर्च से कराया गया था। 15 मीटर की सड़क पर अब कब्जा कर बाउंड्री वाल का निर्माण करा लिया गया है। शिकायती पत्र देते हुए बंशीधर तिवारी, रमेश, प्यारेलाल, हरिश्चंद्र, रामजी आदि का कहना है कि गांव के ही राधेश्याम सरोज ने अतिक्रमण कर चकमार्ग पर बाउंड्री वाल खड़ा कर दिया गया है। विरोध करने पर दलित उत्पीड़न में फंसाने की धमकी दी जा रही है। कहा कि इसी तरह डीएम पांडे नामक व्यक्ति ने भी अवैध कब्जा किया गया है। शिकायती पत्र देते हुए ग्रामीणों ने चकमार्ग पर हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर तहसील के डीग विकास खंड अंतर्गत ग्राम सभा अरता सूर्यभानपुर के सस्ते गल्ले की दुकान का मामला डीएम दरबार पहुंचा है। ग्राम सभा की प्रधान सुमन सरोज ने एक पत्र डीएम को सौंपा है, जिस पर गांव के गोपाल चंद, बद्रीनाथ, संतोष पासी, दिलीप, इंद्रजीत आदि के हस्ताक्षर बने हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अनियमितता के चलते कोटेदार विजय कुमार की दुकान को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब विजय कुमार की दुकान को बहाल करने की साजिश रची जा रही है। अधिकारियों की मिलीभगत से दुकान को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में पत्र देते हुए पूरे मामले की जांच कराकर कोटे की दुकान का आवंटन दूसरे स्थान पर कराए जाने की मांग की है। सड़क पर तेल गिरा होने के कारण एक बाइक फिसल गई, जिससे बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। मामला चौरी बाजार का है। कछवा से बाइक चालक राकेश भदोही किसी कालीन कंपनी में जा रहा था। बाइक पर पीछे पीयूष नामक व्यक्ति बैठा हुआ था। चौरी बाजार में जैसे ही बाइक सवार दोनों युवक पहुंचे, तभी बाइक सड़क पर गिरे तेल की वजह से बेकाबू हो गई और दोनों सड़क पर गिर पड़े। दोनों बाइक सवारों को चोटें आई हैं। आसपास के लोग दोनों घायलों को एक निजी अस्पताल ले गए और उपचार के बाद दोनों भदोही की तरफ चले गए। भदोही जिले की खबरों को पाने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने इलाके की खबरें बताने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए चैनल पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।